आगे हमारा अगला टॉपिक है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सोल्यूशंस को निकालते हैं। अब तो हमने देखा सोल्यूशन होता क्या है। सोल्यूशन क्या होता है, कोई एक ऐसी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है जिसको हम इक्वेशन में पुट करते हैं वेरिएबल की जगह पे, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू हो जाता है राइट हैंड साइड। अब चेक करते हैं कैसे हम निकालेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सोल्यूशन। कई मेथड्स होते हैं जिसमें हम पहला मेथड देखेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड में सपोज हमें एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16। ओके, अब ये इक्वेशन देख के आपको लग रहा होगा ये तो हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म की तरह नहीं है, एक्स स्क्वायर बराबर समथिंग। तो इस इक्वेशन को हम अगर ऐसे लिखें एक्स स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अब आप फिर कहेंगे उसमें तो हमारा टर्म था ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। तो ये बी एक्स वाला टर्म क्या है, हमने लिखा था ए बी सी आर रियल नंबर्स एक स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो हम ये मान लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस माइनस 16 इक्वल टू 0। मतलब इस इक्वेशन में हमारा a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है। इस इक्वेशन में हमारा क्या है, a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 0 है और c इक्वल टू क्या है, माइनस 16 है। यही हमारा इक्वेशन है जिसको हमने इस फॉर्म में दिया गया है। हमें इसको जब सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 16 को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16। अब ये एक्स स्क्वायर माइनस 16 क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 16 जो है ये हमारा सिंप्लीफाई होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से। एक्स स्क्वायर को हम एक्स स्क्वायर लिखेंगे, 16 को हम लिखेंगे 4 स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अब ये एक ऐसा फॉर्म आया जिसमें इन दोनों टर्म्स का प्रोडक्ट क्या है, 0 है। अगर कोई भी दो टर्म है, अगर हम लिखते हैं a इंटू बी इक्वल टू 0, ये तभी पॉसिबल है जब हमारा a 0 हो और b 0 हो। मतलब दोनों में से कोई एक जरूर 0 हो। तो हम इसी रूल के अकॉर्डिंग यहाँ पे चलेंगे, आइदर x प्लस 4 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, x इक्वल टू माइनस 4 मिलेगा, प्लस 4 को राइट हैंड साइड में लेंगे तो माइनस 4 हो जाएगा, और x माइनस 4 इक्वल टू 0 से माइनस 4 को राइट हैंड साइड में लेंगे तो x इक्वल टू प्लस 4 आएगा। तो हमें सोल्यूशन क्या मिला, हैंस x इक्वल टू माइनस 4 एंड x इक्वल टू प्लस 4 इज द सोल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 16, और ये हमारा आंसर हो गया। ओके, अब देखते हैं एक और क्वेश्चन है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16 इक्वल टू 0। इसको भी हम इसी तरह से सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए ये हम जब चेक करते हैं तो हम ये पाते हैं कि ए प्लस बी ए माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले में है। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 4 प्लस 4 स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर ऐसे का ऐसे ही है। फिर 8x को हम स्प्लिट कर सकते हैं 2 इंटू एक्स इंटू 4, और ये 16 को हम लिख सकते हैं 4 स्क्वायर। तो ये हमारा फॉर्म में है, किस फॉर्म में है, ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो ये हमारा फॉर्म होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इसी फॉर्म से हमने यहाँ लिखा है एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर। ओके, एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर जब हमने लिख दिया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4 होल स्क्वायर का मतलब एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अब हम इससे लिख सकते हैं आइदर एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। एक ही चीज़ दो बार रिपीटेड है, तो हम लिख सकते हैं इसको x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4। तो इसमें क्या है, हमारे रूट्स रिपीटेड है, सेम रूट्स है, इक्वल रूट्स है, 2 इक्वल रूट्स है। इसमें हमारे रूट्स क्या है, दोनों इक्वल है, रूट्स आर इक्वल। ठीक है, तो हमारे क्या रूट्स मतलब सोल्यूशन। ठीक है, सोल्यूशन क्या है, x इक्वल टू 4 एंड x इक्वल टू 4। दो सोल्यूशन आए और दोनों 4 आ गया हमारा इसमें। अब आगे कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, कुछ और एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन। 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 रूट 3 इक्वल टू 0। अब इसको हम कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन में क्लास 8th में हम लोगों ने पढ़ा था मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाले टर्म को हम स्प्लिट करते हैं। कैसे स्प्लिट करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो और कांस्टेंट दोनों को मल्टीप्लाई करके एक नया कांस्टेंट निकालेंगे, और उस कांस्टेंट को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, मिडिल टर्म को ऐसे ब्रेक करेंगे कि उस मिडिल टर्म को ऐसे दो टर्म में ब्रेक करेंगे कि उसको प्लस या माइनस करने से मिडिल वाला टर्म आ जाए, और उसको मल्टीप्लाई करने से कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट के प्रोडक्ट से जो टर्म मिला उसके बराबर आ जाए। आई थिंक एक बार फिर बोल देते हैं तो क्लियर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे हमारा है 4 रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x
-2√3। यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4√3 और कांस्टेंट है -2√3। दोनों को जब हमने मल्टीप्लाई किया, यहाँ देखिए, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई किया 4√3 -2√3, तो इसको मल्टीप्लाई करके हमें मिला -24। अब हमें 5x को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है कि उसके कोफिशिएंट को जब हम मल्टीप्लाई करें तो हमें -24 मिल जाए। ओके, और जब उसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कोफिशिएंट ऑफ x मिडिल टर्म मिल जाए। ठीक है, इसी को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग बोलते हैं। तो हमने क्या लिखा, 8 और -3 लिया, क्योंकि 8 -3 करने पे हमें 5 मिल जा रहा है और 8 इंटू -3 करने पे हमें -24 मिल जाए। तो करके देखते हैं। 4√3x² प्लस 8x माइनस 3x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। क्या मिला, अब इन पहले दोनों टर्म में से हमें 4x कॉमन मिल गया, तो हमें मिला √3x प्लस 2 माइनस, अब लास्ट दोनों टर्म में से हमने √3 कॉमन मिला। 3 को हम लिख सकते हैं, देखिए 3 इक्वल टू √3 इंटू √3 हम लिख सकते हैं, ये हमने 9th क्लास में पढ़ रखा है। तो √3 इंटू √3 में से एक √3 हमने बाहर ले लिया, तो क्या बच गया हमारा, 3 के साथ √3 इंटू एक्स, और यहाँ से √3 चला गया तो हमें क्या बचा, +2 बचा। हमें फाइनली दो प्रोडक्ट मिले, जो प्रोडक्ट है √3x प्लस 2 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। आइदर, फिर आइदर और वाला कॉन्सेप्ट चलेगा, आइदर पहला टर्म 0 होगा और सेकेंड टर्म 0 होगा। प्रोडक्ट में जो दो टर्म्स हैं, √3x प्लस 2 इक्वल टू 0 और 4x माइनस √3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2/√3 और x इक्वल टू √3/4। हमारे आंसर हमें मिल गए, x इक्वल टू -2/√3 और x इक्वल टू √3/4। यही दोनों हमारे सोल्यूशन है किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 4√3x² प्लस 5x माइनस 2√3 इक्वल टू 0। एक और शानदार क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत एग्जाम्स में आते हैं और बच्चों को क्वेश्चन खूब परेशान करता है। देखते हैं क्वेश्चन क्या है, 1/x माइनस 2 प्लस 2/x प्लस 1 इक्वल टू 6/x। इसको हमें पहले सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाता है। तो सिंप्लीफिकेशन नॉर्मली करते हैं, डिनोमिनेटर्स को दोनों को प्रोडक्ट करते हैं, x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 1, फिर इसको सॉल्व करते हैं, 1 इंटू डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड पार्ट एंड 2 इंटू डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट पार्ट करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, x माइनस 1 प्लस 2x माइनस 4/x², नीचे वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर देते हैं, x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 6/x। ऊपर वाले न्यूमरेटर को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x माइनस 5, ये x और 2x मिलके 3x हो जाएगा, -1 और -4 मिलके -5 हो जाएगा। तो डिनोमिनेटर में हमारा क्या रह जाएगा, डिनोमिनेटर सेम एज इट इज़ ऊपर जैसे था, x² माइनस 3x प्लस 2 और राइट हैंड साइड हमारा 6/x। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराते हैं, यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ऐसे और ये ऐसे, x को हम यहाँ ले आकर मल्टीप्लाई कराते हैं, तो x इंटू 3x माइनस 5 और ये 6 इंटू x² माइनस 3x प्लस 2। अब इनका प्रोडक्ट कर देते हैं, 3x² माइनस 5x इक्वल टू 6x² माइनस 18x प्लस 12। ओके, अब हम सबको एक तरफ कर लेते हैं, 0 इक्वल टू 3x², 6x² माइनस 3x² 3x² माइनस 18x, ये इस तरफ आ जाएगा तो प्लस 5x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 13x प्लस 12। तो हमें क्या मिलेगा, 3x² माइनस 13x प्लस 12 इक्वल टू 0। फाइनली क्या मिला हमें, ये जो मिला हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला। कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो हमने पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म, 3x² माइनस 13x प्लस 12। तो हमारा कोफिशिएंट ऑफ x² है 3, कांस्टेंट है 12, ये कोफिशिएंट ऑफ x², ये कांस्टेंट, दोनों का प्रोडक्ट करके आ गया 36। मिडिल टर्म क्या है, -13 को हमें दो पार्ट में स्प्लिट करना है। इस तरह से स्प्लिट करना है कि दोनों के कोफिशिएंट्स, दोनों टर्म को जब हम ऐड करें तो हमारा मिडिल टर्म आ जाए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो, और दोनों के कोफिशिएंट्स को जब मल्टीप्लाई करें तो हमारा ये प्रोडक्ट जो हमने ऊपर 36 निकाला है ये आ जाए। ओके, देखते हैं 3x², तो इसमें हमने क्या किया, -13 को स्प्लिट किया, -9 और -4, 9 इंटू -4 मिल के 36 आ जाएगा, -9 -4 दोनों मिल के -13 आ जाएगा। तो हम लिखते हैं 3x² माइनस 9x माइनस 4x प्लस 12। इन फर्स्ट दो टर्म्स में से कॉमन लेते हैं, 3x बचा x माइनस 3, सेकेंड दोनों टर्म में से लिए -4 बचा x माइनस 3। अब देखिए फिर x माइनस 3 कॉमन हो गया, अब हम इसमें से x माइनस 3 कॉमन ले लिए, फाइनली हमें क्या बचा, 3x माइनस 4। अब ये दो टर्म प्रोडक्ट के फॉर्म में आ गए जो इक्वल टू 0 के बराबर है। अब देखिए हम आइदर और वाला कॉन्सेप्ट लेंगे, दो टर्म्स का प्रोडक्ट 0 है तो आइदर फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0 और सेकेंड टर्म इक्वल टू 0, आइदर x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 3x माइनस 4 इक्वल टू 0। फर्स्ट टर्म से हमें मिलेगा x इक्वल टू 3, सेकेंड टर्म से मिलेगा x इक्वल टू 4/3। तो
तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर क्या मिला हमें, x इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 4/3। ये तो हो गया हमारा आज हमने पढ़ा सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन हमने कैसे किया, फैक्टराइजेशन बाय मिडिल टर्म स्प्लिटिंग किया, फैक्टराइजेशन बाय फार्मूला किया, ठीक है। तो ये जो फैक्टराइजेशन है जो हमने किया, ये एक पहला मेथड है। इसके बाद हम अगले मेथड, अगले टाइप ऑफ सॉल्यूशंस के लिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।